भागलपुर नगर निगम में बीते दिनों भीषण अगलगी की घटना हुई, जिसमें 2 कचरे उठाने वाली बड़ी गाड़ियां जो है वो जलकर राख हो गई। साथ ही साथ कई अन्य गाड़ियां भी राख हो गई। इस पूरे घटना में करोड़ों के नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिरकार घटना किसकी लापरवाही से हुई और इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेने वाले हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर निगम के पार्षद सांडिल्य नंदीकेश भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं। हम बातचीत करेंगे। आखिरकार घटना तो हुई, पहले से नगर निगम जो है वो लाचार था, कचरा उठाने में असमर्थ था। अब 2 गाड़ियां और भी खो दी नगर निगम में। अब क्या हालात होंगे निगम के? कि देखिए, पूर्व की तो बात नहीं, हमारा 1.5 साल हुआ है, लेकिन इस 1.5 साल में हमारे जो भी सम्मानित नगर आयुक्त महोदय के आने के बाद और महापौर महोदया के अथक प्रयास के बाद भी जो निगम के गोदाम में बंद पड़े डिसिल्टर वाहन, कंपैक्टर जो भी बंद पड़े हुए थे, नहीं थी लेकिन वो सब नहीं थे। हाँ। लेकिन बहुत दिन से वो पड़े हुए थे। लेकिन इतने प्रयास के बाद भी जब उनको वापस से काम में लाने के लिए निगम में ठीक करा कर लाया गया तो किसी शॉर्ट कमिंग, क्या बोला जाए उसको, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और बहुत सारे वाहन जल गए। तो हम यही मनाएंगे कि ये तो आग लगी घटना कोई जानकर तो नहीं करता है। शॉर्ट सर्किट से जो भी वाहन जले हैं तुरंत में तो उनको बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत महंगे वाहन थे वो। और आजकल जो नाला हमारे शहर में बना है सारा ढका हुआ नाला है, उसके लिए डिसिल्टर मशीन अनिवार्य रहता है, क्योंकि 30-30 फीट के बाद चेम्बर बने हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि तत्कालीन तौर पे जितना लेबर हो सकता है उसको मैन पावर बढ़ाया जाए, कि एक रोजगार भी बढ़ जाएगा। और जो भी जल्द से जल्द निर्णय होगा वो बोर्ड तय करेगी। और निगम इसके पीछे, भागलपुर नगर निगम अब अपने फ्लो में आ चुका है और अच्छे से काम चल रहा है। पार्षद हैं आप, आपको पता होगा कितनी मेहनत मशक्कत आप करते हैं कि मेरे वार्ड का कचरा साफ कर दीजिए। अब क्या लगता है और परेशानी बढ़ेगी? जी, परेशानी बढ़ना तो वाजिब है। जब आपके पास उपकरण और संसाधन नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा? आप झाड़ू ही नहीं रहेगा तो झाड़ू कैसे लग पाएगा? वही चीज, अगर वाहन नहीं रहेंगे तो काम हो नहीं पाएगा अभी। लेकिन वाहन इतने महंगे हैं कि वो तुरंत उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। जो भी लापरवाही बढ़ती गई है, नगर आयुक्त महोदय ने बोला है कि इस पे एक विशेष स्तरीय जांच बिठाया गया है और देखा जा रहा है कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। अभी इलेक्शन तक तो कोई बोर्ड मीटिंग में नहीं हो सकती जब तक गिनती नहीं होगी। इलेक्शन खत्म होता है, बोर्ड मीटिंग की तिथि तय की जाएगी, सामान्य बोर्ड और स्थायी समिति उसमें ही फैसला लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो भी उपकरण खराब हुई है उनका रिप्लेसमेंट होगा और जनता की यूज में लाया जाएगा। जांच की बात हुई थी, नितिन ने कहा था, जो हमारे नगर आयुक्त ने कहा था कि जांच करवाएंगे, लेकिन मलबा को हटाकर साफ कर दिया गया। जी देखिए, जांच की तक मलबा रखना भी तो उचित है नहीं। वो जला हुआ मलबा है, किसी न किसी कारण से वो हार्मफुल पड़ेगा ही लोगों के लिए। तो ये इनकी अच्छी पहले जांच ये करा रहे हैं और हमें पूर्ण भरोसा है इस बार हमारे नगर आयुक्त महोदय पर और महापौर महोदया पर कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। की सच्चाई सामने आएगी आपको? जी बिल्कुल आएगी। चलिए, हम स्थानीय लोग से भी बात करते हैं। स्थानीय लोग हैं, वार्ड में रहते हैं, आप जानते होंगे निगम कितना परेशान रहता है। इसके बावजूद इस तरह की घटना हुई, अब क्या परेशानी बढ़ेगी? नाम बता दें पहले। मेरा नाम गिरीश चंद्र झा है। नगर निगम में हुए आगलगी में 2 महत्वपूर्ण पहलू है कि नगर निगम का ही दायित्व है कि आगलगी से रोकने के लिए सारा नक्शा पासिंग, इंजीनियर्स की ड्यूटी है कि उसमें फायर सेफ्टी का सारा नॉर्म्स को चेक करें, देखें। अब जब नगर निगम में खुद ही ये व्यवस्था नहीं है तो जनता और प्रशासन सभी सोचें कि हम कितना सेफ हैं। आज सरेआम पूरे भागलपुर में जो भवन निर्माण हो रहे हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ाए हुए हैं। कहीं भी सेटबैक का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है और किसी भी कंप्लेन का नगर निगम के तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है। तो वो बड़ा इशू नहीं है कि ये हो गया, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन दुर्घटनाएं में जब नगर निगम खुद ही फायर सेफ्टी का कोई भी प्रिकॉशन नहीं रख रही है तो पूरा भागलपुर उसी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। रात में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी, वो तो की ही गई। लेकिन अगर यही घटना जिस दिन आवासीय भवनों में होगी, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन जो व्यवस्था नगर निगम ने बनाई है, आज ना कल ऐसी दुर्घटना होगी ही होगी। और नगर निगम मौन पड़ी हुई है, उन्हें पैसे लेने, घूस लेने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि भवन निर्माण तो अपरेंट है, वो तो हर कोई देख रहे हैं कि कहाँ क्या बन रहा है। लेकिन किसी भी बिल्डिंग पे 10% बिल्डिंग के अलावे 90% बिल्डिंग पे नगर निगम बता दे कि कौन सी बिल्डिंग सही बन रही है। काफी चिंतित लग रहे हैं आप समस्या को लेकर। जी, हम खुद उसके लिए चिंतित हैं और कभी ना कभी ये ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो, इसके लिए चिंता जायज है। सुधार के लिए क्या कुछ लगता है जनता की ओर से कुछ करना होगा?
जनता इस स्थिति में नहीं है, बिहार की जनता, भागलपुर की जनता इस स्थिति में नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग इस कदर पूरे के पूरे व्यवस्था पे हावी हैं कि पब्लिक उस स्थिति में नहीं है। यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा टीएन सेशन टाइप का अधिकारी चाहिए जो कि इसको इनिशिएट करे, और ये एक दिन की बात है। पूरी व्यवस्था, पूरी की पूरी व्यवस्था एक दिन में बदल जाएगी, लेकिन कोई अभी तक तो आसार नजर नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन व्यवस्था पूरी आगलगी की घटना में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज यही घटना किसी प्राइवेट बिल्डिंग में हो गई होती तो क्या है तौबा होता, वो आप देखते। लेकिन क्योंकि ये सरकारी भवन में हुआ है, इल्जाम नहीं तो लगा। इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास नहीं है। हमारे करोड़ों के चीज जल गए, भस्म हो गए, लेकिन वो क्यों हुए, किसको इसके लिए अकाउंटेबल हम फिक्स करें, इसका कहीं नहीं होगा, केवल लिपापोती होगा। जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि जनता का पैसा जो है वो पूरी तरह से स्वाहा हो गया। और अब उच्च स्तरीय जांच की बात तो हो रही है, लेकिन लापरवाही अब भी सामने आ रही है कि जांच से पहले ही मलबा को हटाकर साइड कर दिया गया। और आखिरकार इस पूरे घटना का जिम्मेदार कौन है, यह भी जनता जानना चाह रही है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।